रासायनिक बंधन क्या होते हैं? तो रासायनिक बंधन जो है यह एक विशेष प्रकार का बल है। रासायनिक बंधन क्या है? एक प्रकार का बल है और इसी बल के द्वारा तत्वों के जो परमाणु होते हैं या तत्वों के जो अणु होते हैं वे आपस में एक दूसरे से जुड़कर या आपस में एक दूसरे से साझा करके किसी नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये होता है आपका रासायनिक बंधन। लेकिन खाली इतना लिख देने से आपके परीक्षा में नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर आपको रासायनिक बंधन का परिभाषा परीक्षा में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? वह रासायनिक बल जो किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं को आपस में बांध कर रखता है उसी को कहते हैं रासायनिक बंधन। और नीचे एग्जाम्पल दर्शा देंगे एक दो गो, तो अब जाके आपको परीक्षा में नंबर मिल पाएगा। तो अभी आपको क्या बताए? रासायनिक बंधन एक प्रकार का ऐसा बल है, एक प्रकार का ऐसा आकर्षण बल है जो तत्वों में उपस्थित अणुओं और परमाणुओं को एक साथ जोड़ कर रखता है, एक साथ बांध कर रखता है। कौन? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन तो समझ गए। और समझिए कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन के प्रकार, तो रासायनिक बंधन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? सहसंयोजक बंधन और विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। पहला होता है सहसंयोजक बंधन और दूसरा होता है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन। इसका दो नाम है। पहला नाम है आयनिक बंधन और दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक बंधन। तो रासायनिक बंधन जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है सहसंयोजक बंधन और दूसरा होता है आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे सहसंयोजक बंधन और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उसके द्वारा जो बंधन बनता है वही क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंधन। इसका मतलब साझा करना। साझा करना का अर्थ होता है आदान प्रदान करना, चाहे लेन देन करना, इसको बोलते हैं साझा करना। साझा का मतलब एक परमाणु जब दूसरे परमाणु को कुछ इलेक्ट्रॉन देगा या दूसरे परमाणु से कुछ लेगा तो वही कहलाता है साझा करना। तो रासायनिक बंधन तभी बन सकता है जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। तो सहसंयोजक बंधन तो समझ गए। अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। काहे कि सहसंयोजक बंधन के भी कई गो प्रकार है। तो सहसंयोजक बंधन होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है एकल सहसंयोजक बंधन और दूसरा होता है द्विक सहसंयोजक बंधन और तीसरा होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो ये तीन प्रकार के सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसके नाम सही आपको पता चल रहा होगा। एकल मने एक, द्विक मने दो और त्रिक मने तीन। तो ये तो संख्या को दर्शा रहा है। लेकिन अभी आपको रासायनिक बंधन में क्या बताए कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, तो एकल बंधन में क्या होगा कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे लेकिन एक युग्म का साझा करेंगे। एक युग्म माने जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। जैसे आप चप्पल खरीदने के लिए जाएंगे तो एगो चप्पल आपको कभी नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो जोड़ा में मिलेगा, माने दुइये गो चप्पल मिलेगा। जूता खरीदने के लिए जाएंगे तो एगो जूता नहीं मिलेगा, वो जब मिलेगा तो जोड़ा में मिलेगा। भले आपको एक एक का जरूरत हो लेकिन दुकान से आपको दुइये को लेके आना पड़ेगा और दो गो का पैसा भी देना पड़ेगा। भले लिया के एगो फेंक दीजिए चाहे किसी को दान कर दीजिए लेकिन मिलेगा दुइये को। तो युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो जब दो परमाणुओं के बीच एकल बंधन कब बनेगा? जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म का साझा होगा। एक युग्म माने एगो इलेक्ट्रॉन इधर से देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर से देगा, तब जाके क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा। जोड़ा माने युग्म बनेगा और तब जाके बनेगा क्या? एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा। उदाहरण समझिए, हाइड्रोजन अणु का बनना कौन सा बंधन होगा? एकल सहसंयोजक बंधन। इसको कैसे दर्शाएंगे? ऐसे दर्शाएंगे। एकल बंधन का मतलब कि बीच में जो बॉन्ड दिया गया है, बीच में जो बंधन दर्शाया गया है, ये लंबी सी लाइन जो खींचे हैं इसी को हम लोग बंधन कहते हैं। तो जब ये एगो रहेगा तो एकल बंधन, जब यही लाइन में दो गो हो गया तो द्विक बंधन और तीन गो हो गया तो त्रिक बंधन। एकल बंधन तो समझ गए। अब समझिए द्विक सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं।
तो जब संयोग करने वाले जो परमाणु हैं वह दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉनों का, माने एगो कितना दिया, दो गो दिया, एगो और कितना दिया, दो गो दिया, तो दोनों मिला हो गया 4 हो गया। इसका मतलब कि एकल सहसंयोजक बंधन में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, लेकिन द्विक सहसंयोजक में दो दो इलेक्ट्रॉनों का, माने दो गो इधर से आया और दो गो इधर से, तब यह कितना हो गया 4। तो इस प्रकार से बने बंधन क्या कहलाएंगे, द्विक सहसंयोजक बंधन कहलाएंगे। उदाहरण समझिए, ऑक्सीजन अणु का बनना, तो ऑक्सीजन अणु का बनना कौन सा बंधन हुआ, द्विक सहसंयोजक। और दर्शाएंगे कैसे, डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे द्विक सहसंयोजक को। अब समझिए त्रिक सहसंयोजक क्या होते हैं। तो जिस तरह से एकल सहसंयोजक में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा था, माने दो गो इलेक्ट्रॉन, एक एक माने एगो आ एगो, दो गो इलेक्ट्रॉन। द्विक सहसंयोजक में दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा, ठीक वैसे ही त्रिक सहसंयोजक में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से जो बंधन बनेंगे वही कहलाएंगे क्या, त्रिक सहसंयोजक बंधन। उदाहरण समझिए, नाइट्रोजन अणु का बनना, तो नाइट्रोजन अणु कैसे बनेगा, नाइट्रोजन के तीन तीन परमाणुओं का साझा करने से बनेगा। तो नाइट्रोजन अणु का बनना कौन सा बंधन हुआ, त्रिक सहसंयोजक बंधन हुआ। इसको कैसे दर्शाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड से दर्शाएंगे। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड माने त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो खाली बस ये पाही का खेल है, एगो पाही दिए माने सिंगल बॉन्ड, और दो गो दे दिए तो डबल बॉन्ड, और तीन गो दे दिए तो ट्रिपल बॉन्ड, माने त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो ये आपके सहसंयोजक बंधन के तीनों प्रकार था, उसके उदाहरण थे। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा।